हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं पवन कुमार कोटियाल फिर आपके बीच में पुनः एक बहुत अच्छे विचार के साथ, बहुत अच्छे कंसर्न के साथ आपके बीच में मैं आया हूँ। और मैं थोड़ा जान, जैसे कोरोना जैसे क्राइसिस अगर चल रहा है अराउंड द ग्लोब में, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन इफेक्टिंग थ्रू दिस पैंडमिक क्राइसिस। तो इसमें सारे लोगों के मन में बहुत तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। तो अभी जो विचार की बात मैं करूँ, जो मेरा कंसर्न है आप लोगों के विचार का, इसमें यह है कि विचार भी दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो तरफ से आ रहे होंगे इस समय, जैसे कि एक अच्छे विचार और बुरे विचार। तो विचारों का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और अगर अच्छे विचार आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बुरे विचार आ रहे हैं, या आप परेशान हैं, या उस हाथ में जा रहे हैं आप, तो उसको कैसे अपने आप को बचा के रखना है, आप कैसे अपने पॉजिटिव और अपने अराउंड क्रिएट करनी है, कैसे अपने पॉजिटिव थॉट लेके अपने मन में अच्छे विचार लाने, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे, जिससे आपका हेल्थ, हैप्पीनेस, कूल और काम हमेशा के लिए बना रहे, जैसे कोरोना से पहले था और आने वाले टाइम में भी आप हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहें। क्योंकि एक खुशियाँ जो होती है वो छोटे छोटे बंडल्स में आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बंडल्स में आती हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं। तो उन खुशियों को हमें संजोना चाहिए, जिससे हम अपनी विचारों में सकारात्मकता रखें। तो वो सकारात्मक विचार कैसे बने, तो इसको थोड़ा समझने के लिए ये बहुत राइट टाइम है, ये बहुत उचित टाइम है जब हम अपने विचारों को प्रबल कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं और सकारात्मक उसको लेके आगे जा सकते हैं। ऐसे विचार मैं एक छोटे से एक बचपन में मुझे याद आ रहा है बेसिकली कि मैंने पापा से बोला था, पापा मेरे लिए थोड़ा सा आप जाके बाजार तो मेरे लिए कुछ गुब्बारे खरीद के लाना। तो एक दिन पापा लेके आए, फिर मैंने बोला पापा दूसरे दिन मुझे पीला वाला गुब्बारा चाहिए, फिर तीसरे दिन मुझे नीला वाला गुब्बारा चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे गुब्बारा फुलाना, बचपन था, छोटा बचपन था। लेकिन मैंने पाँचवें दिन पापा को बोला मेरे लिए 5 गुब्बारे लाना, 5 अलग अलग कलर के। तो पापा लेके नहीं आए। तो मैंने सीधे बोल दिया, पापा मुझे आपके ये विचार अच्छे नहीं लगे, पहले आप रोज़ लाते थे और आज लेके नहीं आए। अब उस समय मैंने बोल तो दिया, लेकिन पापा ने मुझे समझा नहीं बेटा मैं लेके आऊँगा। फिर वो कुछ दिन बाद लेके भी आए, लेकिन मैं तब अबोध बालक था, समझ नहीं पाया। लेकिन जब मैंने, मेरे बच्चे ने, जब 7 साल के बच्चे ने बोला पापा मेरे लिए आप बैलून फुलाने का कुछ होता है ना इंस्ट्रूमेंट, जो बैलून फुलाते हैं उससे बबल निकलते हैं, तो मैं लेके आने को बोला। तो एक दिन मैं लेके आया, फिर दूसरे दिन मुझे कुछ और डिमांड रखी, उस दिन भी लेके आया। तीसरे दिन बोला नहीं पापा मुझे क्यूब चाहिए, बैलून भी चाहिए और वो बबल्स वाला भी चाहिए। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने केवल क्यूब लेके आया। फिर बच्चे ने बोला पापा मुझे आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा और आपके विचार भी ठीक नहीं है। तो तब मुझे याद आया, जब मैं बचपन में, मैंने पापा को यही बात बोली थी। तो अब मेरी समझ में आई थी कि नहीं, मैंने विचारों पर अगर बात की जाए तो बच्चे के मन में ऐसे विचार कैसे आ गए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा सोचा मैंने, और फिर उस चीज़ को मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूँ। तो बच्चा अगर 7 साल का बच्चा अगर विचार की बात करता है, तो बड़ा धक्का सा लगता है। और आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपके बच्चे भी होंगे छोटे, और आपके नीस होंगे, आपके फैमिली में कोई छोटा बड़ा ज़रूर होगा। तो वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो दिल को टच कर जाती है, कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी भी लगती है। अगर अच्छी बात है तो ठीक है, अच्छे विचार है। अगर वो विचार अच्छे नहीं है तो वो फिर नकारात्मक है। तो मैंने जब सोचा कि बच्चे ने क्यों बोल दिया विचार, तो मैंने बोला बेटा आपकी उम्र कितनी है? 7 साल का। तो मैंने, देखो आपको 7 साल पीछे जाओ, आप जब आप थे नहीं तब क्या था। बच्चा सोचने लगे, कोई स्मार्ट बच्चे हैं, गैजेट्स लेके घूमते हैं, वीडियोस देखते हैं, समझते हैं। तो बच्चे ने बोला अच्छा पापा, तब तो मैं था नहीं। अच्छा, मैंने बेटा सुनो, आप कैसे यहाँ पे आ गए, आपने इस प्लानट पे, अर्थ पे कैसे आप आए, जरा सोचोगे आप। और उस चीज़ को समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में बोलते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अब इसको भी हम अडॉप्ट करें। और फिर मेरा जो क्वेश्चन था कि बच्चे को मैंने बोला कि 7 साल पहले नहीं थे बेटा, तो फिर तो बेटा इसको आने के लिए आपको यहाँ तक आने में पता है कितने बड़े विचार रहे हों। पापा कैसे सुनाओ। मैंने देखा, जब मैं गांव से आया, शहर में आया, मैंने जॉब पढ़ाई की, फिर मैंने दिल्ली आने का विचार किया, फिर यहाँ पे आया मैं, फिर मैंने यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। कि कोरोना की वजह से सब दिक्कत में आ रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम में चल रहा है, वो बात की बात है। फिर मैंने सोचा मुझे शादी करनी, शादी का विचार आया तो घर वालों ने शादी कर दी। फिर मैंने विचार आया कि नहीं, अब 1-2 साल, फिर मम्मी और हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें फैमिली होनी चाहिए, तो कोई बच्चा होना चाहिए। फिर हमने विचार किया, तो फिर 1 साल में विचार करते करते फिर विचार को हमने एक्शन में किया। एक्शन के बाद फिर आप कंसीव हुए बेटा, फिर 9 मंथ बाद फिर आपका जन्म हुआ, फिर आप आए, और आज 7 साल के हैं। तो
तो जो विचार थे वो विचारों का मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि विचारों की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छे विचार आने बहुत ज़रूरी है। अगर हम शादी का विचार नहीं करते, या मैं उससे पहले दिल्ली आने का विचार नहीं करता, उससे पहले मैं पढ़ाई नहीं करता, और फिर उसके बाद शादी, फिर मैं बच्चा, तो अगर ये अच्छे विचार ही एक्शन में परिणित हुए, और उसका परिणय ये रहा बेटा कि आप साक्षात मेरे सामने, मेरे फेस के सामने और अपने फेस में है, तो ये अच्छे विचार की वजह से तो आप यहाँ पे हैं। तो बच्चे को थोड़ा समझ आया, बेटा मैं लेके आऊँगा, पैसे नहीं थे इसलिए मैं लेके नहीं आया, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगा आपके लिए लेके आऊँ। तो ये जो विचारों की जो महत्व है, यही मैं समझाना चाह रहा था कि विचार एक्शन में कैसे बनते हैं। अगर हम न्यूटन की बात करें, अब आइंस्टीन की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, मैंने पहले ही बताया था, तो जो सोचते हैं, जो अच्छे विचार होने चाहिए, तो वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की हमें पॉजिटिव ऑरा देते हैं, पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं। तो इसे हमें अपने विचार लोगों के प्रति भी अच्छे रखने चाहिए। ये मेरा आज का उद्देश्य था। अगर हम पॉजिटिव ऑरा रखेंगे तो हमारी तरफ अच्छे अच्छे लोग आएंगे। जैसे आपने ना, कोई अच्छी गर्लफ्रेंड है तो वो अगर हंसती है, बोलती है, तो सब बॉयज़ उसकी तरफ क्लास में भी है, स्कूल में भी है, सब उस पर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो रोता रहता है, जो हमेशा बोलता है मेरी परेशानी, मेरा ये, तो उसमें क्या होता है कि लोग उसे दूर दूर करते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने विचारों में भी पॉजिटिव और सकारात्मक भाव लेके आना चाहिए, जो किसी भी कंसर्न्स के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी हालात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पॉजिटिव विचार जब आएंगे तो उससे हमारे पॉजिटिव एक्शंस होंगे, पॉजिटिव एक्शंस होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। तो ये एक अच्छे सेल्समैन के लिए, अच्छे स्किल्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी स्किल्स ये होनी चाहिए, उसके माइंड में जब भी कोई विचार आए, अगर वो कभी सेल्स कॉल कर रहा है तो उसको फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक होना चाहिए कि कस्टमर को बोलेंगे आज कस्टमर को मैंने सेल्स किल करने, सेल्स मैंने क्लोज करने का। तो ये पॉजिटिव थॉट का एक्शन होता है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा था, जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, मैं ये अपने प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे मित्र हैं या जो बिजनेस इंडस्ट्री में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको यही अपने माध्यम से, जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो मैं देना चाहता हूँ कि आप भी अपने एक्शंस में अच्छे विचारों को परिणित करें, उसके बाद उसका जो फल होगा वो भी सकारात्मक होगा। तो ये मेरी आपसे दुआ है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, और आपको, तो मेरी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेरे जो चैनल है फन फॉर पवन में, मैं आपको ऐसी चीज़ों को अवगत कराता रहूँगा जिससे आपको भी लाभ होगा और जो प्रोफेशन में भी लाभ होगा। तो मेरे विचार अगर कहीं रेजोनेंस करते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहूँगा कि इसको अपने थाउजेंड्स इस सब्सक्राइब तक पहुँचाना है, जिसके मैं बार बार आपके साथ में आऊँ और आपको मैं अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लेके आऊँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी आपसे लाभ मिले। क्योंकि बिना लिए और दिए कुछ नहीं मिलता है। अगर हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस देते भी हैं, ये प्रकृति का नियम है। ये मोशन ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं इसको। ये एक हमारा सकारात्मक भाव है। अगर मैं, आप मुझे अच्छा विचार देंगे तो मेरे भी अच्छे विचार आएंगे, मैं आपको देता रहूँगा। तो मेरी आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है, आप जो उसे सब्सक्राइब करें और अपनी बिजनेस को ग्रोथ करें।